हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और डियर फ्रेंड्स, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रिमूव करने चाहिए। एंड डियर फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर फ्री रीडिंग है और सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो इट मीन्स ये आपके लिए है और इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है डियर फ्रेंड्स। और ये एनर्जी है आपके पर्सन की, आपकी लव लाइफ की। और डियर फ्रेंड्स, इसको ओपन माइंड से देखिएगा। ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है कि सभी से रेजोनेट ना करे। अगर आपसे करती है तो बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिएगा प्लीज़। कमेंट बॉक्स में कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स मत करिए डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जीज बताते हैं आपके पर्सन की, आपकी लव लाइफ की। यहाँ पर आप लोग जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो ठीक नहीं होता है। हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं इस रीडिंग के लिए। हम सिर्फ अपने गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से जो मैसेज है उसको कन्वे करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जो बहुत परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन तक मैसेज पहुंच सके, उनको सांत्वना मिल सके और वो प्रॉपर अपने वर्क पर फोकस कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने येलो वाली कैंडल के लिए 2 कार्ड्स निकाले थे। सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ की जो करंट सिचुएशन है हम वो देखेंगे। तो अभी येलो वाली कैंडल के लिए कार्ड्स निकल चुके हैं आपकी लव लाइफ की जो करंट सिचुएशन है उसके लिए। अब मैं यहाँ पर रेड वाली कैंडल के लिए कार्ड निकालना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 2 कार्ड मुझे रेड वाली कैंडल के लिए दीजिए प्लीज़ गॉड। इनकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है ये मुझे ज़रूर बताएं डिवाइन। थैंक यू डिवाइन। 1 मोर कार्ड रेड वाली कैंडल के लिए, 1 मोर कार्ड। ओके, 2 कार्ड आ चुके निकल के। तो ये आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी है, वर्तमान एनर्जी है। थैंक यू डिवाइन। अब मैं देखती हूँ राइडर वेट टैरो डेक से कि आपकी लव लाइफ के ब्लॉकेजेस क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गॉड बताएं हमारी जो येलो वाली कैंडल जो भी व्यूअर्स चुन रहे हैं उनकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू। तो आपके लव लाइफ के ये ब्लॉकेजेस हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारी जो रेड वाली कैंडल है इसके लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं। जिन भी व्यूअर्स ने ये पिक की है प्लीज़ बताएं उनकी लव लाइफ के क्या ब्लॉकेजेस हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू डिवाइन। अब हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि आप दोनों का क्या एक दूसरे के प्रति एनर्जी क्या रहती है। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। आपके सामने इसलिए सफल कर रही हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो कि दी ने शायद कुछ अच्छे कार्ड्स चुन के रख दिए हैं या किसी और तरीके से कोई भी मन में डाउट ना हो। तो यहाँ पर मुझे 2 कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो भी व्यूअर्स हमारे येलो कैंडल पिक कर रहे हैं इनकी और इनके पर्सन की एक दूसरे के प्रति क्या करंट फीलिंग है। ये दोनों एक दूसरे के लिए मन में क्या भावना रखते हैं, क्या सोचते हैं, कितना प्रेम है इनमें। प्लीज़ बताएं डिवाइन। थैंक यू। प्लीज़ इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के प्रति जाहिर करें। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू। कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं। लगता है आप लोग किसी सिचुएशन से स्टक हैं जिन्होंने भी येलो कैंडल किया हुआ है और उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं शायद। ओके, 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड एंजल्स। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं तो मैं ले लेती हूँ।
रेड वाली कैंडल के लिए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, रेड वाली कैंडल के लिए मुझे ज़रूर बताइए इनके एक दूसरे के प्रति क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू। मुझे 2 कार्ड्स चाहिए डिवाइन प्लीज़। ओके 1 ओके। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है। तो शुरू करेंगे हम येलो वाली कैंडल से। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला कैंडल पिक किया हुआ है येलो, उनकी लव लाइफ में जो भी करंट में सिचुएशन है वो ये है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो निकल कर आ रही है सिचुएशन वो ये है कि फेमिनाइन अपने आप पर वर्क कर रही हैं। जो भी ये व्यूअर्स, हमारे जो भी फीमेल व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन में स्टक हैं। या तो उनके पर्सन उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं और एक दूसरे का रास्ता देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद अब आए, ऐसा कुछ चल रहा है। और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा समझ में आ रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से शायद डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट जोन में हैं और दोनों ही एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि शायद वो अपनी तरफ से मैसेज करें या आप सोच रहे हैं कि वो अपनी तरफ से मैसेज करें। तो आपकी जो करंट सिचुएशन है वो यही है कि आप लोग शायद अभी अपने अपने आप पर वर्क कर रहे हैं और दोनों ही अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। शायद दोनों के पास ही वक्त नहीं है एक दूसरे के लिए और दोनों, हालांकि दिल में बहुत प्यार है और दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। द एम्प्रेस, काफ़ी नर्चर हैं आप लोग, काफ़ी केयरिंग हैं। कप्स की एनर्जी है तो यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेज। ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल के आ रही हैं। आप लोग शायद एक दूसरे से बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, एक दूसरे का वेट करते रहे हैं और ये डिवाइन से प्रे करते रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आए और आपके पर्सन को लगता है कि आप मैसेज करेंगे, आपको लगता है कि वो करेंगे। इस तरीके से ये रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉलरेट होता जा रहा है, धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा समय बीतता जा रहा है। तो ये जो करंट सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की है कि आप वेट कर रहे हैं उनका, उदास हो चुके हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस परेशानी में ये हैं कि कैसे आपका पर्सन आप तक आए, वो आपको अप्रोच करे। और यहाँ पर कुछ फेमिनाइन्स ऐसी हैं जो अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहती हैं, बट वो कमिटमेंट की बात आते ही यहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगले जो 2 कार्ड हैं ये हैं कि आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपने जॉब पर फोकस कर रहे हैं और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे हैं। इस वजह से ये हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लव लाइफ के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए वक्त देना पड़ेगा एक दूसरे को। आप दोनों को ही एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इस रिश्ते को आगे ग्रो करना है। और आप दोनों के जो कार्ड है ये लवर्स का है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अफेक्शन है, बहुत स्नेह है, एक दूसरे के साथ पूरा जीवन गुजारना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है वो एंजल्स ने बनवाया है, एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्टेड है। बट आप दोनों ही एक दूसरे पर फोकस करने के बजाय अपने अपने फील्ड में फोकस कर रहे हो और कहीं ना कहीं पहले तुम इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको ये ब्लॉकेजेस ख़त्म करने हैं। दोनों ही तरफ से बात हो सकती है, दोनों को ही आगे बढ़कर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो अगले कार्ड हैं वो हैं एक्शन का। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आपको एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी लव लाइफ ये धीरे धीरे ऐसे ही स्पॉइल हो जाएगी।
तो आपको एक्शन लेना है। आप ये वेट मत करिए कि सामने वाला कुछ अप्रोच करे, सामने वाला कुछ बोले, आपको एक्शन अपनी तरफ से लेना है। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो डीप सोलमेट की आ रही है या फिर ट्विन फ्लेम की आ रही है। और ट्विन फ्लेम जो रिलेशन होता है वो ऐसा ही होता है कि इसमें इन एंड आउट लगा ही रहता है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो बार बार गायब हो जाते हैं, इन एंड आउट करते हैं, उनकी मर्जी होती है आते हैं, उनकी मर्जी होती है तब चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों को ही अपनी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाने हैं इस रिश्ते के लिए। अगला है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पर जो फेमिनाइन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं इस सिचुएशन से, और अब वो अपने आप पर वर्क करना चाहती हैं। हालांकि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, आप लोग यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आप लोग गॉड के साइन को समझते हैं, आप लोग यूनिवर्स के साइन को समझते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो स्पिरिचुअलिटी में ही अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, या आप लोग इसी को आगे अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, इसी में आगे आप ग्रो करना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हाई प्रिस्टेस वाली ये वाइब्स आ रही हैं यहाँ से। अगला है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं डियर फ्रेंड्स। आपको बस अपने जो भी बिज़ी हैं आप अपनी लाइफ में या स्टक हैं किसी चीज़ में, उससे आपको बाहर निकलना है। और बाहर निकल कर जब आप देखेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी। आपको अपने लव लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अगला है स्ट्रेटजी। तो आपको स्ट्रेटजी से वर्क करना चाहिए। अगर आप इतने ज़्यादा स्टक हैं, अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टडी में फोकस कर रहे हैं या अपनी जॉब में फोकस कर रहे हैं, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक रणनीति बनाना चाहिए, एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, एक तरीके से एक ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन के हर पहलू के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल सकें। और उसके बाद फिर आप अपनी लव लाइफ में 100% आगे मूव करेंगे, अपने पर्सन के साथ ग्रो करेंगे। ऐसा यहाँ पर ये गॉड का मैसेज है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके लव लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं, आप देख लीजिए, आपको इन पर वर्क करना है। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, फन किया हो आपने रीडिंग में। तो डियर फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम देख लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी ये रेड वाला कैंडल पिक किया था। तो ये आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन है अभी, ये आपके ब्लॉकेजेस हैं और ये एनर्जी है जो आप दोनों की एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए या फिर अभी है। तो देखते हैं पहले कार्ड्स क्या हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लवर्स। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार है दोनों में एक दूसरे के प्रति। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग एक दूसरे से एकदम से मिलते हैं और कुछ समय के बाद फिर दोनों ही अलग हो जाते हैं। फिर एक को लगता है कि ये पर्सन मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये कोल्ड सिचुएशन में छोड़ के चला गया है, और वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो आपकी जो करंट सिचुएशन यही है कि आप कभी तो आप दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति प्यार अफेक्शन शो करते हैं, दिखाते हैं। कभी कभी तो आपकी लव लाइफ बहुत स्मूथली चलती है, बहुत अच्छी चलती है। आपको लगता है कि इससे बेटर पर्सन, इससे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे कोई मिल नहीं सकता। और जब वो आपसे अपने काम के वजह से दूर हो जाते हैं, आपसे मिल नहीं पाते हैं, तब आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में आ जाते हैं। आपको लगता है कि वो आपको छोड़ गए हैं, आपको प्यार नहीं करते हैं, और आप अपने आप को गॉड को सरेंडर कर देते हैं। आपको लगता है कि ये प्यार मेरे लिए नहीं है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो इस तरह की आपकी ये करंट सिचुएशन बनी हुई है आपकी लव लाइफ में, इन एंड आउट। अब आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, तो आपके ब्लॉकेजेस हैं कि आपके पर्सन हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रॉमा में हो या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हों उनकी लाइफ में, वो किसी बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हों या कुछ ऐसा चल रहा हो जिससे उनको पैसे का लॉस हो रहा हो। हालांकि वो अपनी लाइफ में मनी को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है, और वो अपनी कंडीशन को बेटर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो
आपसे इन एंड आउट हो जाते हैं, कभी तो बहुत आकर प्यार जताते हैं और कभी अपने काम में इतना फ़ोकस कर देते हैं कि उनको आपको मैसेज करने तक की भी याद नहीं रहती है, सुध नहीं रहती है। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। तो यहाँ पर भी जैसा कि पहले भी पायल में यही था, यहाँ पर भी वही चीज़ निकल कर आ रही है कि आपको बैलेंस बनाना है अपनी लव लाइफ में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ बैलेंसेस बनाने हैं। सबसे पहला तो माइंड बॉडी सोल का है। अपने आप को ग्रो करिए, मेडिटेट करिए और हर सिचुएशन में बैलेंस बना रहे मन, ऐसा अपने आप को ग्रूम करिए। और दूसरा जो है मैसेज वो ये है कि आपको अपने लव लाइफ में बैलेंस लाना है। दोनों को आपसी समझ से बैठ के बात करनी है। ऐसा नहीं करना है कि कभी तो बहुत ज़्यादा हो गया प्यार और कभी आप दोनों बिल्कुल महीने-महीने तक 2-2 3-3 महीने तक एक दूसरे से दूर हैं, गायब हैं। तो ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए, एंजल्स का, कि आपको बैलेंस बनाना है अपनी लव लाइफ में। अब यहाँ पर एनर्जीज़ क्या हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नंबर पहला है 16 नंबर का कार्ड है और ये है पेशेंस का। तो यहाँ पर आप दोनों के लिए यही है कि आपका पर्सन आपसे बोल रहा है कि पेशेंस रखो, जो भी वक्त ये ख़राब है ये निकल जाएगा। जैसे ही अच्छा समय आएगा हम फिर से पहले की तरह से ग्रो करेंगे, हम फिर से पहले की तरह मिलेंगे, फिर से पहले की तरह एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे और आगे चलकर ये रिलेशनशिप जो है बहुत बेटर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। अगला कार्ड है डोर टू स्पिरिट। तो वो आपसे कह रहे हैं कि मेरी स्पिरिट तो आप ही के पास है और वो आपको प्यार भी बहुत करते हैं। वो बेशक कहीं हो, दूर हो, आपसे बिज़ी हो, अपने काम में नहीं मिल पा रहे हैं, किसी दूसरे टाउन में हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, बट आपको दुखी नहीं होना है। उनकी आत्मा, उनकी सोल आपके पास ही है, ऐसा उनका ये मैसेज है, ऐसी उनकी एनर्जी है आपके लिए। वो आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं और आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता है, ये जस्टिस नहीं करते हैं रिलेशनशिप में, आपके साथ बैलेंस नहीं बना के रखते हैं। तो आपकी एनर्जी ये है कि आप इनसे आप चाहते हैं कि ये रिश्ते में बैलेंस बनाएं, ऐसा ना करें कि कभी आए और कभी बिल्कुल से गायब हो गए। तो ये आपकी एनर्जी है। आप चाहते हैं कि आपका इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लगता है ऐसा कि आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो अच्छे से करें, आपको अकेला ना छोड़ें और आप पर फोकस करें, आप पर ध्यान करें, आपको टाइम दें। ऐसी आपकी सोच है, ऐसी आपकी एनर्जी है उनके लिए। अगला कार्ड है कम्युनिटी का। तो आप हो सकता है कि कभी-कभी सोचते हो कि मैं इनसे मूव ऑन कर जाऊं, मैं स्टक नहीं रहूं यहाँ पर, क्योंकि आप इस रिश्ते से थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन बनी रहती है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं बट कहीं न कहीं आपका दिल आपको रोक लेता है, आपकी आत्मा आपको रोक लेती है और आपके दिल में प्यार बहुत है, एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स हैं और स्पिरिचुअल ये रिलेशनशिप भी आपका डियर फ्रेंड्स स्पिरिचुअल लग रहा है मुझे। और ये यहाँ पर नंबर 6 है, ये नंबर 7 है। तो आपकी लव लाइफ ग्रो करेगी आगे, इसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। डिवाइन और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये एनर्जी थी आप लोगों की एक दूसरे के प्रति। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपने फ़न किया हो, इसमें आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।